अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 40 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत आदि लीला, मध्य लीला, तीन अंत लीला, तीन भागों में प्रस्तुत इस पुस्तक के आदि लीला अध्याय 12 भाग 2 को श्रवण करने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। पिछले सत्र में, यदि हमें स्मरण है, बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए हमने चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो भक्ति कल्प वृक्ष स्थापित किया गया था, जिसे अध्याय 9 में श्रवण किया। अध्याय 10 में चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्कंद, शाखा, प्रशाखा के बारे में श्रवण किया। अध्याय 11 में हमने नित्यानंद प्रभु की शाखा प्रशाखाओं के बारे में श्रवण किया है। और यहाँ अध्याय 12 में हम सभी अद्वैत प्रभु और गदाधर पंडित की शाखाओं का विस्तार श्रवण कर रहे हैं। शाखा शब्द यहाँ पर पंच तत्वों के द्वारा दीक्षित और शिक्षित विद्वत जनों का, भक्तों का, शिष्यों का वह वृंद है जिसने हरिनाम कीर्तन के इस प्रचार आंदोलन को दिग दिगंत में व्याप्त करने के लिए अपने परिवारी जनों को, सेवकों को, शिष्यों को भगवत कृपा पात्र समझकर प्रेरित किया। तो प्रथम 49 छंदों में करीब इस अध्याय के हमने अद्वैत आचार्य की शाखाओं के बारे में श्रवण किया, जहां उनके स्वयं प्रथम 3 पुत्र, तत्पश्चात उनके अनुचर और उनसे विस्तारित हुई शाखाएं प्रशाखाएं वर्णित की गई थी। जहां अध्याय समाप्त हुआ था पिछले सत्र के क्रम में, वहां हमने अद्वैत आचार्य के सेवक कमलाकांत विश्वास, जो उनके संग, उनकी सभी कार्य प्रणालियों में संलग्न रहते थे, जो जानते थे कि अद्वैत आचार्य वास्तव में भगवान के अवतार हैं, वह एक बार भावुकतावश उनके ऊपर के 300 रुपए के, उस समय के 300 रुपए कर्जे की बात की जा रही है, उसको हटवाने के लिए प्रताप रुद्र राजा को पत्र लिखते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने उनको बहुत झिड़की दी थी और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं तुम्हारा मुंह कभी नहीं देखूंगा। अद्वैत आचार्य यह श्रवण करके अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान और भगवान के मध्य की इस वार्ता में वह कमलाकांत विश्वास को कहते हैं, तुम तो मुझसे अधिक बड़भागी हो गए। और भगवान के पास जाकर कहते हैं, आपने मेरे अनुचर पर मुझसे अधिक कृपा क्यों की। तो कहने का आशय यहाँ पर है कि स्वयं के लिए नहीं, अपितु अपने स्वामी के लिए, उसकी मान रक्षा के लिए कमलाकांत विश्वास का यह आचरण चैतन्य महाप्रभु यशोगान के लिए प्रस्तुत भी करते हैं और अपनी ओर से इसको निषेध भी करते हैं। तो ये लीला थी यहाँ पर, जिसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने आरंभ में कमलाकांत विश्वास को झिड़की दी, पर अद्वैत आचार्य द्वारा कहे जाने पर उन्होंने उन्हें फिर स्वीकार भी किया। तो आज के सत्र में हम सभी छंद संख्या 50 से श्रवण करेंगे, जहां अपना आशय, अपना मंतव्य स्पष्ट करते हुए कहते हैं, भगवान प्रतिग्रह कबू न करीबे राजधन, विषयीर अन्न खाइले दुष्ट है मन। मेरे गुरु अद्वैत आचार्य को धनी पुरुषों या राजाओं से दान कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि कोई गुरु ऐसे भौतिकतावादियों का धन या अन्न स्वीकार करता है तो उसका मन
दूषित हो जाता है। तो वो मानक, वो मापदंड, वो स्तर यहाँ पर बनाए रखने के लिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, धन कभी भी भौतिकतावादी व्यक्तियों से, भोजन कभी भी भौतिकतावादी व्यक्तियों से स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दान लेने वाले का मन दूषित हो जाता है। जिनके आचरण में शुद्धता, शौच, पवित्रता नहीं होती है, उनसे हमें कभी भी भजन का, भोजन का और दान का संपर्क रखने में सतर्क रहना चाहिए। एक वैष्णव आचार्य यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, तभी किसी को अपना शिष्य बनाता है जब वह शिष्य बनने से पहले की विधि विधानों का पालन करने का संपर्क लेता है। तो अपने शिष्यों की व्यवस्था पर ध्यान दिए बिना गुरु बनाना, ये गुरु और शिष्य दोनों के लिए अत्यंत हानिकारक है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं। वैष्णवों को ऐसे व्यक्तियों से दान या अन्न तक नहीं स्वीकार करना चाहिए जो वैष्णव नियम का पालन नहीं करते। आगे उल्लेख है छंद संख्या 51 में, कहते हैं, मन दुष्ट हैले नहीं कृष्ण रस्मरण, कृष्ण स्मृति बिनु है निष्फल जीवन। जब मनुष्य का मन दूषित हो जाता है तो कृष्ण का स्मरण करना अत्यंत कठिन हो जाता है, और जब कृष्ण के स्मरण में बाधा आती है तो जीवन निष्फल हो जाता है। दूषित मन कभी कृष्ण के स्मरण की ओर हमें आकर्षित नहीं करेगा। भक्त अपने मन को सदैव निर्मल बनाए रखने के लिए, और दूषित मन का अर्थ क्या हुआ? कुसंगति से, अनर्थकारी विचारों से, भगवान के परे जाते हुए इंद्रियोन्मुख विषयों की ओर संलग्न होना, ये दूषित मन कहा गया है। अव्यर्थ कालत्व, भक्ति रसामृत सिंधु का यह सत्य गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी के ऊपर अक्षरशः सत्य रहा। आचार्यों ने अपने शब्दांजलि में निवेदित किया है, वैष्णव के रूप में अपने बहुमूल्य जीवन का एक भी क्षण नहीं गंवाना, अत्यंत सतर्क रहना वैष्णव का लक्षण है। अव्यर्थ कालत्वम, पर इंद्रिय तृप्ति में रुचि रखने से मन दूषित हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर सतर्क करते हैं, ऐसी संगति से बचने का, असत संगत त्याग, यही वैष्णव आचार। वैष्णव को ऐसा आचरण करना चाहिए कि अभक्तों या भौतिकतावादियों की संगति न मिले। इसी चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में यह विषय आएगा, तब वहां पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ऐसी संगति से बचने का उपाय क्या है? अपने मन में निरंतर कृष्ण का स्मरण किया जाए। तो छंद संख्या 52 में कहते हैं, लोक लज्जा है धर्म कीर्ति है हानि, एछेद कर्म ना करी कभू यहाँ जानी। इस तरह मनुष्य जन साधारण की दृष्टि में अलोकप्रिय हो जाता है, क्योंकि इससे उसकी धार्मिकता तथा यश को हानि पहुंचती है। एक वैष्णव को, विशेषकर जो गुरु का कार्य करता हो, कोई ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। उसे इस तथ्य के प्रति सदैव जागरूक रहना चाहिए। तो ये शिक्षाएं हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं। ये आचरण करने से हमें 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 स्वयं के व्यवहार में अंतर दिखता है। कहते हैं आगे, यही शिक्षा सभा कार्य सबे मने कैल, आचार्य गोसाई मने आनंद पाइल। जब चैतन्य महाप्रभु ने कमलाकांत को यह शिक्षा दी तो वहां पर उपस्थित सारे लोगों ने यही माना कि यह हर एक के लिए है। इस प्रकार अद्वैत आचार्य अत्यधिक प्रसन्न हुए। आचार्य र अभिप्राय प्रभु मात्र बूझे, प्रभु र गंभीर वाक्य आचार्य समूझे। केवल चैतन्य महाप्रभु ही अद्वैत आचार्य के मनोभाव समझ सके और अद्वैत आचार्य महाप्रभु के गंभीर उपदेश को समझ सके। कहते हैं आगे, यही त प्रस्तावे आचे बहुत विचार, ग्रंथ बाहुल्य भय नारी लिखी बार। इस कथन में अनेक गुह्य विचार हैं। मैं उन सबको नहीं लिख रहा, क्योंकि इससे पुस्तक के व्यर्थ ही बढ़ जाने का भय है। तथापि श्री यदुनंदनाचार्य अद्वैतीर शाखा तार शाखा उप शाखा नाही है लेखा। अद्वैत आचार्य की पांचवी शाखा श्री यदुनंदन आचार्य थे, जिनसे इतनी शाखाएं तथा उपशाखाएं निकली
कि उन सबको लिपिबद्ध करना असंभव है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में यहाँ कहते हैं, हमारे षट गोस्वामी में रघुनाथ दास गोस्वामी जी के प्राधिकृत दीक्षा गुरु यदुनंदन आचार्य थे। दूसरे शब्दों में, जब रघुनाथ दास गोस्वामी गृहस्थ थे तो यदुनंदन आचार्य ने उन्हें घर में ही दीक्षा दी थी। बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी ने जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ली थी। आगे तो इसलिए कुछ शाखाओं प्रशाखाओं के नाम अर्थात कुछ शिष्यों के नाम हमें चैतन्य वृक्ष में भी मिले, नित्यानंद प्रभु के संदर्भ में भी मिले, और अब यहाँ अद्वैत आचार्य में भी मिलेंगे। वासुदेव दत्ते हो कृपा रे भाजन, सर्व भावे आश्रयाचे चैतन्य चरण। श्री यदुनंदन आचार्य वासुदेव दत्त के शिष्य थे और उन्हें गुरु की पूरी कृपा प्राप्त थी। अतएव उन्होंने सभी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों को परम आश्रय के रूप में स्वीकार किया। तो ये हमने श्रवण किया था, जहाँ गौर गणोदेश दीपिका में वासुदेव दत्त को पहले वृंदावन के गायक मधुव्रत बताया गया था, उसकी यहाँ पर पुनः प्रस्तुति करते हैं आचार्य हमें स्मरण कराने के लिए। आगे कहते हैं, भागवत आचार्य आर्य विष्णुदास आचार्य चक्रपाणी आचार्य आर्य अनंत आचार्य। भागवत आचार्य विष्णुदास आचार्य चक्रपाणी आचार्य तथा अनंत अद्वैत आचार्य की क्रमशः छठी, सातवीं, आठवीं तथा नौवीं शाखाएं थे। भागवत आचार्य विष्णुदास चक्रपाणी तथा अनंत। और यहाँ पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद अपने अनुभाष्य में कहते हैं कि भागवत आचार्य पहले अद्वैत आचार्य के अनुयायी थे, बाद में गदाधर पंडित के अनुयायियों में गिने जाने लगे। तो इससे कोई अंतर नहीं आता कि कौन किसके अनुयायी के रूप में गिना जा रहा है, ये पंच तत्व है। जब जहां जिसने जो आदेश दिया भगवत भक्ति और प्रचार के लिए, उसमें स्वयं को उन्होंने संलग्न कर लिया। भागवत आचार्य ने प्रेम तरंगिणी नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है, और गौर गणोदेश दीपिका में भागवत आचार्य को वृंदावन की श्वेत मंजरी कहा गया है। अनंत आचार्य 8 प्रमुख गोपियों में बताए गए हैं। पहले उनका नाम सुदेवी था, और वे भी पहले अद्वैत आचार्य के अनुयायी थे, पर गदाधर गोस्वामी कोई और नहीं, स्वयं राधा रानी के विस्तार है, तो अंततः उन्हें श्रीमती राधा रानी के शिष्यों में, प्रमुख भक्तों में गिना जाने लगा। छंद संख्या 59 में कहते हैं, नंदिनी आर कामदेव चैतन्य दास, दुर्लभ विश्वास आर वन्य मालीदास। नंदिनी कामदेव चैतन्य दास, दुर्लभ विश्वास तथा वनमाली दास श्री अद्वैत आचार्य की क्रमशः 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं शाखाएं थे। जगन्नाथ कर आर कर भवनाथ, हृदयानंद सेन आर दास भोलानाथ। इसी तरह जगन्नाथ कर, भवनाथ कर, हृदयानंद सेन तथा भोलानाथ दास अद्वैत आचार्य की क्रमशः 15वीं, 16वीं, 17वीं तथा 18वीं शाखाएं थी। यादव दास, विजय दास, दास जनार्दन, अनंत दास, कानु पंडित दास नारायण। यादव दास, विजय दास, जनार्दन दास, कानु पंडित तथा नारायण दास क्रमशः 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं और 23वीं और 24वीं शाखाएं बताए गए हैं। श्री वत्स पंडित ब्रह्मचारी हरिदास, पुरुषोत्तम ब्रह्मचारी आर्य कृष्णदास। श्रीवत्स पंडित हरिदास ब्रह्मचारी, पुरुषोत्तम ब्रह्मचारी तथा कृष्णदास अद्वैत आचार्य की क्रमशः 25वीं, 26वीं, 27वीं तथा 28वीं शाखाएं थे। पुरुषोत्तम पंडित आर्य रघुनाथ, वनमाली कवि चंद्र आर्य वैद्यनाथ। उसके आगे क्रमशः पुरुषोत्तम पंडित, रघुनाथ, वनमाली कविचंद्र तथा वैद्यनाथ अद्वैत आचार्य की 29वीं, 30वीं, 31वीं और 32वीं शाखाएं थे। लोकनाथ पंडित आर्य मुरारी पंडित, श्री हरि चरण आर्य माधव पंडित। लोकनाथ पंडित, मुरारी पंडित, श्री हरिचरण तथा माधव पंडित अद्वैत आचार्य की क्रमशः 33वीं, 34वीं, 35वीं और 36वीं शाखाएं थे। तो इस प्रकार से ये उल्लेख है यहाँ पर विभिन्न शिष्यों का। विजय पंडित आर पंडित श्री राम, असंख्य अद्वैत शाखा कतलई बनाम।
विजय पंडित तथा श्रीराम पंडित अद्वैत आचार्य की दो महत्वपूर्ण शाखाएं थी। शाखाएं तो असंख्य हैं, लेकिन मैं उन सबका नाम गिना पाने में असमर्थ हूँ। तो श्रीवास पंडित नारद मुनि के अवतार कहे जाते हैं। अतः उनके छोटे भाई श्री राम पंडित को नारद मुनि के घनिष्ठतम मित्र पर्वत मुनि बतलाया गया है। हम स्मरण करें, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि। तो श्रीवास पंडित यहाँ नारद मुनि के अवतार बताए गए हैं, जो भगवान के साथ इस मनुष्य लीला में भाग लेने के लिए आते हैं। इतना कीर्तन हुआ है श्रीवास ठाकुर के घर पर, उल्लेखित करते हैं आचार्य। माली दत्त जल द्वैत स्कंध योगाय से जल जिये शाखा फूल फल गाय। कहते हैं अद्वैत आचार्य की शाखा को मूल माली श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदत्त जल प्राप्त हुआ। इस तरह उप शाखाओं का प्रतिपालन हुआ और उनमें प्रचुर मात्रा में फल फूल लगने लगे। तो देखा जाए तो जब हमने कल्प वृक्ष का श्रवण किया तो चैतन्य महाप्रभु मुख्य तना थे, और कहा गया ऊपर जाकर ये तना दो भागों में विभाजित हो गया। नित्यानंद प्रभु और पंचतत्व के गुरु हमारे अद्वैत आचार्य। तो नित्यानंद प्रभु और पंचतत्व दो विभागों में बट गया। और आगे अद्वैत आचार्य के प्रतिनिधि बाद में दो समूहों में बट गए हैं, जो हमने आरंभ में ही श्रवण किए इस अध्याय के। तो आचार्य की गुरु शिष्य परंपरा की प्रामाणिक शाखाएं और बनावटी शाखाएं। तो जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों का पालन किया, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वे शाखाएं तो फली फूली, लेकिन जिन्होंने नहीं पालन किया वह सूख गई। तो जो शिक्षाओं का पालन करते हैं, इसीलिए वाणी की सेवा करना बहुत अधिक महत्व का है, बहुत अधिक महत्व का है। गुरु के वचनों का पालन करना, उनको श्रवण करना। इहार मध्य माली पाछे कोन शाखा गण नामाने चैतन्य माली दुर्देव कारण। चैतन्य महाप्रभु के तिरोधान के बाद दुर्भाग्यवश कुछ शाखाएं महाप्रभु द्वारा दिखाए गए मार्ग से भटक गई। सृजाइल जियाइल तारे नामा नील कृतघ्न हईला तारे स्कंद क्रुद्ध हईल। कुछ शाखाओं ने उस मूल तने को स्वीकार नहीं किया जो संपूर्ण वृक्ष का जीवन दाता तथा पालन करता था। इस प्रकार जब वे कृतघ्न बन गई तो मूल तना उन पर क्रुद्ध हो गया। क्रुद्ध हैया स्कंद तारे जल न संचारे जला भावे कृष्ण शाखा सुखाइया मरे। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने उन पर अपनी कृपा रूपी जल नहीं छिड़की और धीरे धीरे वे मुरझाकर मर गई। तो यदि शिष्य गुरु के वचनों का पालन नहीं करता, यदि वर्षा की बूंदे प्राप्त करने के लिए पात्र की दिशा सही नहीं है, पात्र का मुख नहीं उस ओर है, तो वह उसमें जल संचय नहीं कर सकता। बिल्कुल उसी तरह शिष्य यदि गुरु के आदेशों का, गुरु की आज्ञा का, गुरु के निर्देशों का अपने जीवन में व्यवहार न करें, पालन न करें, तो वह शनय 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 मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, छूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं थी, पर सामने वाले शिष्यों की पात्रता उस स्तर की नहीं थी। इसलिए अपने ध्यान धारणा, नियम, आहार, संयम, आचरण में अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए एक शिष्य को। छंद संख्या 70 में कहते हैं, चैतन्य रहित देह शुष्क काष्ठ सम जीवित मृत से मैले दंडे यम। कह रहे हैं कृष्ण भावना विहीन पुरुष शुष्क काठ या मृत शरीर से बढ़कर कुछ नहीं है। वह जीवित होकर भी मृत माना जाता है और मरने के बाद उसे यमराज दंडित करते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो निश्चित अवश्यम भावी है, उसमें हम कैसी तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत महत्व का है। श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद द्वितीय अध्याय 29वें श्लोक को यहाँ उद्धृत करते हैं, जब जहां तक मुझे सही से स्मरण है अजामिल का प्रसंग आता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी जीवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के गुण और पवित्र नाम का वर्णन न कर रही हो, जिसका हृदय कृष्ण तथा उनके चरण कमलों का स्मरण करके पुलकित नहीं हो रहा हो, जिसका सिर कभी भगवान को नमस्कार करने के लिए नहीं झुक रहा हो, यमराज कहते हैं ऐसे
व्यक्ति को दंड के लिए मेरे पास अवश्य लाना चाहिए। अभक्त दंड के लिए यमराज के पास जाते हैं और तब भौतिक प्रकृति उन्हें तरह तरह के शरीर प्रदान करके कष्ट देती है। मृत्यु, ये शरीर छूटना भक्त का भी होता है। और वहां स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण भावनामय भक्तगण यमराज के निर्णय के पात्र नहीं होते। उनके पास ये स्वतंत्रता होती है, उनके लिए मार्ग खुला होता है भगवान के भक्तों के लिए कि वे दूसरा भौतिक शरीर धारण न करें, वे आध्यात्मिक शरीर पाकर भगवत धाम को प्राप्त हो जाए। पर यमराज के दंड उनके निमित्त हैं जो कृष्ण भावना भावित नहीं है। तो ये स्मरण इसलिए करा रहे हैं जिससे हमारी इस मनुष्य जीवन की प्राप्त करने की, जीने की ये उपलब्धि का हम सर्वाधिक लाभ उठा सके। केवल एक गुण प्रति नहीं दंड, चैतन्य विमुख यही से तपाषंड। न केवल अद्वैत आचार्य के दिग्भ्रमित वंशज, अपितु जो कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय के विरुद्ध है उसे नास्तिक मानना चाहिए और वह यमराज के दंड के पात्र है। क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है चैतन्य संप्रदाय के विरुद्ध है। वैष्णव संप्रदाय, अन्य जो संप्रदाय है मध्व गौड़ीय संप्रदाय से परे, वो एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। आगे हम श्रवण करेंगे किस प्रकार हमारे षड गोस्वामी के साथ रामानुजाचार्य संप्रदाय के आचार्य भी आकर मिलते थे, संवाद करते थे। वैष्णव आपस में एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है, पर जो विरुद्ध जा रहे हैं, स्पष्ट रूप से जो अपना रोष प्रकट कर रहे हैं, अपनी असहमति जता रहे हैं, उन्हें नास्तिक कहा गया है। क्योंकि भगवान की कृपा प्राप्त करने से परे यदि किसी को इस जगत में श्रेष्ठतर लक्ष्य लगता है और वो उस ओर जानबूझकर उन्मुख होना चाहता है तो वह यमराज की कृपा का पात्र होता है। कहा गया आगे कि पंडित की तपस्वी किबा गृह्यति चैतन्य विमुख ये तार गति। चाहे कोई पंडित हो, महान तपस्वी हो अथवा सफल गृहस्थ हो या प्रसिद्ध सन्यासी ही क्यों न हो, किंतु यदि वह चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के विरुद्ध है तो उसे यमराज द्वारा दिए जाने वाला कष्ट भोगना ही होता है। ये लैला श्री अच्युत आनंदेर मत से आचार्य गण महाभागवत। अद्वैत आचार्य के जिन वंशजों ने श्री अच्युतानंद के मार्ग को अपनाया वे सबके सब महान भक्त हुए। अच्युतानंद अद्वैत आचार्य के सबसे बड़े पुत्र, जिन्हें हमें स्मरण रखना चाहिए। जब 5 वर्ष के थे तब चैतन्य महाप्रभु ने उनके ऊपर अपनी कृपा कर रखी है, बचपन से ही कृपा कर रखी है। 5 वर्ष की उम्र में तो वो अपने पिता को चुनौती देते हुए कहते हैं कि आप कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के भी कोई गुरु हो सकते हैं, क्या आपको नहीं दिख रहा है कि वह ये केवल मनुज लीला करने के लिए है? तब अपने 5 वर्ष के पुत्र से ये सुनकर अद्वैत आचार्य अतीव प्रसन्न हुए थे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पे श्रील प्रभुपाद प्रस्तुत करते हैं, कहते हैं कि जो ये सोचते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन कपोल कल्पित है, उनको यहाँ चैतन्य महाप्रभु की इन लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। जिन्हें ये लगता है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन हिंदू धर्म बिगाड़ रहा है, श्रील प्रभुपाद यहाँ स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं, क्योंकि यह विश्व के सभी भागों के लोगों को तथा धार्मिक संप्रदाय के जीवों को स्वीकार कर रहा है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं हमें स्मरण करना चाहिए वैदिक साहित्य में हिंदू जैसा कोई अलग शब्द नहीं है। लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, यह शब्द संभवतया अफगानिस्तान से आया था जो मुख्यतया मुस्लिम देश था और सबसे पहले हिंदू कुश दर्रे के लिए प्रयुक्त हुआ था। आज भी भारत तथा विभिन्न मुस्लिम देशों के बीच व्यापारिक मार्ग का ये अंग बना हुआ है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि धर्म की वास्तविक वैदिक प्रणाली वर्णाश्रम, जिसकी पुष्टि विष्णु पुराण में भी हुई है, वह जो मानव जीवन के लक्ष्य के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपने संबंध को बनाए रखने में रुचि रखते हैं, वो धार्मिक है। यहाँ श्लोक में कहते हैं वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेरे
पर पुमान् विष्णु आराध्यते पंथा नान्यत् तत्तोष कारणम। वैदिक साहित्य वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों का पालन करने का सुझाव देता है। वर्णाश्रम धर्म की विधि को अपनाने से मनुष्य जीवन सफल होता है, क्योंकि यह उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से जोड़ता है, जो मानव जीवन का लक्ष्य है। तो अपनी वैधानिक स्थिति को समझकर हमें भगवत कृपा पात्र बनने की प्रार्थना करें। जीवेर स्वरूप हय कृष्णेर नित्य दास। हर जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सनातन अंश है, नित्य दास है। अंश का अर्थ समान नहीं हो गया। महासागर की एक बूंद में गुणवत्ता की दृष्टि से पूरे महासागर का गुण है, तथापि वह महासागर नहीं है। जीव के रूप में हमारे भीतर भगवान का अंश है, पर हम सभी भगवान नहीं है। तो हमें अपने स्वामी और सेवक के जो प्रत्यक्ष भक्ति के 5 रस है, उनके द्वारा अपने संबंध को भगवान के साथ जागृत करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के इस संदेश में पूरी वैदिक संस्कृति का सार है। यारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश, आमारा आज्ञाय गुरु हैया तारा ए देश। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा सिंचित है, और इसलिए वो निसंदेह सफल बन रही है। और यदि तथाकथित हिंदू धर्म की असंबद्ध शाखाएं इससे द्वेष करेंगी, तो वह सूख कर मृत हो जाती है। क्योंकि जो भी चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में रुचि नहीं रख रहा है, वह शुष्क आसार निर्जीव काठ के तुल्य है। छंद संख्या 74 में आगे बतलाते हैं, सेई सेई आचार्य रे कृपा रे भाजन, अनायासे पाइल सेई चैतन्य चरण। अद्वैत आचार्य की कृपा से जिन भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु के मार्ग का दृढ़ता से पालन किया, उन्हें चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का आश्रय सहज ही प्राप्त हो गया। अच्युतेर ये मत सेई मत सार, आर्यत मत सब हैल शार खार। अतएव यह निष्कर्ष निकलता है कि अच्युतानंद का मार्ग ही आध्यात्मिक जीवन का सार है। जिन लोगों ने इस मार्ग का पालन नहीं किया, वे मात्र तितर बितर होकर रह गए। सेई आचार्य गणे मोर कोटि नमस्कार, अच्युतानंद प्राय चैतन्य जीवन यहार। अतः मैं अच्युतानंद के उन असली अनुगामियों को कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ, जिनके जीवन आधार श्री चैतन्य महाप्रभु थे। एत कहिला आचार्य गोसाई गण, तीन स्कंद शाखार कहला संक्षेप गणन। इस तरह मैंने संक्षेप में श्री अद्वैत आचार्य के वंशजों की 3 शाखाओं का वर्णन किया, अच्युतानंद, कृष्ण मिश्र तथा गोपाल। आगे बतलाते हैं, शाखा उपशाखा तार नाही कगड़न, किछु मात्र कही करी दिग्दर्शन। अद्वैत आचार्य की भी असंख्य शाखाएं और उपशाखाएं हुई। इन सब की पूर्ण रूपेण गणना कर पाना अत्यंत कठिन है। मैंने तो पूरे तने तथा इसकी शाखाओं उपशाखाओं की झांकी मात्र प्रस्तुत की है। श्री गदाधर पंडित शाखा थे महोत्तम, तार उप शाखा की छोकरी ये गणन। अद्वैत आचार्य की शाखाओं तथा उपशाखाओं का वर्णन करने के बाद अब मैं श्री गदाधर पंडित के कुछ वंशजों का वर्णन करने का प्रयास करूंगा। यह प्रधान शाखाओं में से एक है। शाखा श्रेष्ठ ध्रुवानंद श्रीधर ब्रह्मचारी भागवताचार्य हरिदास ब्रह्मचारी। बतलाते हैं, श्री गदाधर पंडित की मुख्य शाखाएं थी श्री ध्रुवानंद, श्रीधर ब्रह्मचारी, हरिदास ब्रह्मचारी तथा रघुनाथ भागवत आचार्य। और ये कोई पृथक नहीं रहे हैं भगवान से, ये सदैव भगवान के साथ रहे। ध्रुवानंद ब्रह्मचारी को पूर्व जन्म की ललिता सखी कहा गया है। श्रीधर ब्रह्मचारी को चंद्र लतिका गोपी कहा गया है। ये सभी भगवान से सदैव जन्म जन्मांतर से गोलोक लीला धाम से जुड़े हुए हैं। अनंत आचार्य कवि दत्त मिश्र नयन, गंगा मंत्री मामू ठाकुर कंठ आभरण। 5वीं शाखा थे अनंत आचार्य, 6ठी कवि दत्त, 7वीं नयन मिश्र, 8वीं गंगा मंत्री, 9वीं मामू ठाकुर तथा 10वीं शाखा कंठाभरण थे। और यहाँ गौर गणोदेश दीपिका का आश्रय लेते हुए आचार्य बता रहे हैं कि कवि
दत्त जो यहाँ पर छठी शाखा के रूप में बताए गए हैं, वो कलकंठी गोपी के रूप में रहे हैं। नयन मिश्र नित्य मंजरी गोपी रहे हैं। गंगा मंत्री चंद्रिका गोपी रहे हैं। नवी मामू ठाकुर का असली नाम जगन्नाथ चक्रवर्ती था। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के पितामह श्री नीलांबर चक्रवर्ती के भांजे थे। तो एक प्रकार से जगन्नाथ चक्रवर्ती चैतन्य महाप्रभु के मामू या मामा ठाकुर वो कहलाने ही लगे। नाम उनका जगन्नाथ चक्रवर्ती था, पर वह रिश्ते में मामा लगेंगे। श्री गदाधर पंडित के तिरोभाव के पश्चात मामू ठाकुर जगन्नाथपुरी के टोटा मंदिर, टोटा गोपीनाथ जी का मंदिर हम सबने जब भी जगन्नाथपुरी जाने का अवसर प्राप्त हुआ है, ईश्वर की कृपा से हमें दर्शन प्राप्त हुए हैं, टोटा गोपीनाथ मंदिर के वे महंत बन गए। तो कुछ वैष्णव कहते हैं कि मामू ठाकुर पहले से ही श्री रूप मंजरी के नाम से विख्यात थे, और मामू ठाकुर को टोटा गोपीनाथ के मंदिर के महंत के रूप में फिर इनके अनेक अनुगामी हुए हैं आगे, जिनमें रघुनाथ गोस्वामी, रामचंद्र, राधा वल्लभ, कृष्ण जीवन, श्याम सुंदर, शांतामणि, हरिनाथ, नवीन चंद्र, मतीलाल, दयामयी तथा कुंज बिहारी प्रमुख हैं। इन नामों का यहाँ उल्लेख किया गया है। आगे 10वीं शाखा जो कंठाभरण बताए गए हैं उनके बारे में लिखते हैं। उनका मूल नाम श्री अनंत चट्टराज था और वह कृष्ण लीला में गोपाली नामक गोपी थे। तो ये सभी नाम प्रयोग होते हैं जब भक्तों की दीक्षा होती है, तब ये सुंदर सुंदर नाम उन्हें भगवान के भक्तों के साधकों को वर्तमान में मिलते हैं। तो इसलिए बहुत महत्ता है इन नामों की। ये भगवान की विभिन्न लीलाओं में भाग लेने वाले पात्र हैं। तो माताओं को गोपाली नाम भी मिलता है, और आगे जिन जिन नामों का हम यहाँ पे श्रवण कर रहे हैं, विभिन्न लीलाओं से, गुणों से, भगवान के रूपों से जुड़े हुए ये नाम है जो यहाँ सूचीबद्ध किए गए। आगे कहते हैं, भूगर्भ गोसाई यार भागवत दास, यही दुई आसी कैल वृंदावने वास। गदाधर गोस्वामी की 11वीं शाखा में भूगर्भ गोसाई हुए और 12वीं में भागवत दास। ये दोनों वृंदावन चले गए और जीवन भर वहीं रहे। तात्पर्य में बताते हैं श्रील प्रभुपाद, भूगर्भ गोसाई पहले प्रेम मंजरी नाम से जाने जाते थे। वे लोकनाथ गोस्वामी जी के घनिष्ठ मित्र थे, जिन्होंने वृंदावन के 7 महत्वपूर्ण मंदिरों में से गोकुलानंद नामक मंदिर बनाया। गौड़ी वैष्णव के प्रामाणिक संस्थान है ये मंदिर। और नाम पुनः में स्मरण कराते हुए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, राधा गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा रमण, राधा श्याम सुंदर, राधा दामोदर तथा राधा गोकुलानंद मंदिर। आगे उल्लेख है, वाणीनाथ ब्रह्मचारी बड़ महाशय, वल्लभ चैतन्य दास कृष्ण प्रेममय। 13वीं शाखा थे वाणीनाथ ब्रह्मचारी और 14वीं वल्लभ चैतन्य दास। ये दोनों महापुरुष सदैव कृष्ण प्रेम से प्रीत रहते थे। तो गदाधर पंडित की ये शाखाएं हैं। वास्तव में अ, उल्लेख आता है कि वल्लभ चैतन्य के शिष्य नलिनी मोहन गोस्वामी ने नवद्वीप में मदन गोपाल के नाम से मंदिर स्थापित किया हुआ है। आगे श्रीनाथ चक्रवर्ती यार उद्धव दास, चिता मित्र काष्ट काटा जगन्नाथ दास। श्रीनाथ चक्रवर्ती 15वीं, उद्धव 16वीं, चिता मित्र 17वीं तथा जगन्नाथ दास 18वीं शाखाएं थे। तो श्रीनाथ चक्रवर्ती को सर्व सद्गुणों की खान भगवान श्री कृष्ण की सेवा में पटु बतलाते हुए वहां गौर गणोद्देश दीपिका में जिता मित्र को श्याम मंजरी गोपी कहा गया है। जिता मित्र ने कृष्ण मायूर नामक पुस्तक लिखी है। जगन्नाथ दास ढाका के निकट विक्रमपुर के निवासी बताए गए हैं। तो ये स्थान वर्तमान में भारत में नहीं माना जाएगा, और उन्होंने वहां यशो माधव मंदिर की स्थापना की है। जिस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये सब रचनाएं प्रस्तुत की हैं, तब यह भारत का अंग हुआ करता था। वे बताते हैं, इस मंदिर के पुजारी आड़ियल गांव के गोस्वामी हैं। 64 सखियों में से वे चित्रा देवी गोपी की सहायिका तिलकिनी थे।
तो पहले जो 8 गोपियां हैं, प्रत्येक गोपी के अपनी 8 सखियों का समूह है, तो इस प्रकार 64 सखियां कही गई हैं। उनमें तिलकिनी सखी हैं वे। और उनके वंशजों की सूची में राम नरसिंह, राम गोपाल, रामचंद्र, सनातन, मुक्ताराम, गोपीनाथ, गोलोक, हरिमोहन, शिरोमणि, राखाल राज, माधव तथा लक्ष्मीकांत आते। जो 18वीं शाखा में जगन्नाथ दास बताए गए हैं, उन्होंने त्रिपुरा जिले में हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार किया, ऐसा यहाँ बताया गया। आगे कहते हैं, श्री हरि आचार्य सादीपुरी या गोपाल, कृष्णदास ब्रह्मचारी पुष्प गोपाल। श्री हरि आचार्य 19वीं, सादीपुरिया गोपाल 20वीं, कृष्णदास ब्रह्मचारी 21वीं तथा पुष्प गोपाल 22वीं शाखाएं थे। तो हरि आचार्य को कालाक्षी नामक गोपी बतलाया गया है, और कृष्णदास ब्रह्मचारी अष्ट सखियों में से इंदुलेखा सखी बताया गया। तो वो वृंदावन मंदिर में रहते थे, राधा दामोदर मंदिर के भीतर एक समाधि है जो कृष्णदास की समाधि के नाम से विख्यात है। वर्तमान में जब हम जाते हैं तो कृष्णदास की समाधि हम कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की समाधि के रूप में भी जानते हैं। और यहाँ गदाधर पंडित के शाखाओं में से एक कृष्णदास ब्रह्मचारी की समाधि के रूप में भी विख्यात है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, हम दोनों को ही नमस्कार कर सकते हैं, क्योंकि वे दोनों इस युग के पतित आत्माओं को भगवत प्रेम वितरण करने में दक्ष थे। तो ये कम महत्व का है कि वे कौन से कृष्णदास है, ये अधिक महत्व का है कि राधा कुंड के समीप गोस्वामी वृंद के संग में रहकर भगवान की भक्ति का प्रचार करने में दोनों ने ही सहायता की। तो राधा दामोदर मंदिर के भीतर की जो समाधि है, इसमें कोई हमें भिन्नता नहीं रखनी चाहिए। आगे छंद संख्या 86 में, श्री हर्ष रघु मिश्र पंडित लक्ष्मीनाथ बंगवाटी चैतन्य दास श्री रघुनाथ। श्री हर्ष 23वीं शाखा थे, रघु मिश्र 24वीं, लक्ष्मीनाथ पंडित 25वीं, बंगवाटी चैतन्य दास 26वीं तथा रघुनाथ 27वीं शाखा है। तो रघु मिश्र को कर्पूर मंजरी कहा गया है यहाँ पर, लक्ष्मीनाथ पंडित को रसोन्मादा तथा बंगवाटी चैतन्य दास को काली बताया गया है। तो ये 26वीं शाखाओं तक। उसके पश्चात इनकी शाखाओं प्रशाखाओं के बारे में यहाँ उल्लेखित किया गया है। वंशजों की शाखा में मथुरा प्रसाद, रुक्मिणी कांत, जीवन कृष्ण, युगल किशोर, रत्न कृष्ण, राधा माधव, उषा मणि, वैकुंठनाथ तथा लाल मोहन। तो लाल मोहन को यहाँ पर बताया गया ढाका शहर के बड़े व्यापारी थे, और रघुनाथ जो अंतिम यहाँ पर सूची में थे 27वीं शाखा के रूप में, उन्हें कहा गया है वह पूर्व जन्म में वरांगदा थे। अमोघ पंडित हस्ती गोपाल चैतन्य वल्लभ, यदु गांगुली आर मंगल वैष्णव। 28वीं शाखा अमोघ पंडित थे, 29वीं हस्ती गोपाल, 30वीं चैतन्य वल्लभ, 31वीं यदु गांगुली तथा मंगल वैष्णव 32वीं शाखा के रूप में बतलाए गए। एक एक व्यक्ति का यथाशक्ति यथा सामर्थ्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा शोध करके वर्तमान तक की वंशजों की सूची, स्थान, मंदिर का नाम, विग्रहों के यहाँ आयोजित किए जाने वाले समारोह, इन सबको यहाँ पर सूचीबद्ध किया गया। श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर कि मंगल ठाकुर के 3 पुत्र राधिका प्रसाद, गोपी रमण तथा श्याम किशोर, इनके वंशज अभी भी जीवित है। तो जब श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं तब ये 50-60 वर्ष पहले की बात है। तो जो शाखाएं भगवान की शिक्षाओं का पालन करने में संलग्न रही है, वह वर्तमान तक फल फूल रही है। चक्रवर्ती शिवानंद सदा व्रजवासी, महाशाखा मध्य ते हो सुदृढ़ विश्वासी। शिवानंद चक्रवर्ती 33वीं शाखा थे, वे दृढ़ विश्वास के साथ वृंदावन में सदा रहे और गदाधर पंडित की एक महत्वपूर्ण शाखा माने गए। तो लवंग मंजरी शिवानंद चक्रवर्ती, इनका नाम हमने पहले भी श्रवण किया, और
गदाधर पंडित की अन्य शाखाओं के नाम भी यहाँ पर यदुनंदन दास द्वारा शाखा निर्णय में लिखा गया। यदुनंदन दास हमने बिल्कुल आरंभ में श्रवण किए, तो उनके नाम बताते हुए कहते हैं माधव आचार्य, गोपाल दास, हृदयानंद, वल्लभ भट्ट, ये वल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्ग संप्रदाय के अत्यंत प्रसिद्ध रहे। मधु पंडित, इनके बारे में भी हमने श्रवण कर लिया था। उसके पश्चात अच्युतानंद, चंद्रशेखर, वक्रेश्वर पंडित, दामोदर, भगवान आचार्य, अनंत आचार्य वर्य, कृष्णदास, परमानंद भट्टाचार्य, भवानंद गोस्वामी, चैतन्य दास, लोकनाथ भट्ट, जिन्होंने राधा विनोद का मंदिर बनवाया, नरोत्तम दास ठाकुर के गुरु तथा भूगर्भ गोस्वामी के ये पक्के मित्र बताए गए। उसके उपरांत गोविंद आचार्य, अक्रूर ठाकुर, संकेत आचार्य, प्रतापादित्य, कमलाकांत आचार्य, यादव आचार्य, नारायण परिहारी। भगवान के भक्तों के नाम लेने से भी जीव के भीतर भक्ति समुन्नत होती है। तो इन सूचियों में से हमें संभवतः कुछ भी स्मरण ना रहे, पर ये कम महत्व का है। अधिक महत्व का ये है कि जब भगवान लीला करते हैं तो कितने विशद स्तर पर आयोजन करते हैं, और आगे सभी जीव प्रेरित हो सके इसके लिए कितना पर्याप्त प्रबंध करते हैं। ये संख्याबद्ध सूचियां इस बात की पुष्टि करती हैं। छंद संख्या 89 में कहते हैं एत संक्षेपे कैला पंडितेर गण एचे आर शाखा उप शाखा रगणन। इस तरह मैंने गदाधर पंडित की शाखाओं तथा उपशाखाओं का संक्षेप में वर्णन किया है। तब भी ऐसी अनेक शाखाएं हैं जिनका उल्लेख मैंने यहाँ नहीं किया है। पंडितेर गण सब भागवत धन्य, प्राण वल्लभ सबार श्री कृष्ण चैतन्य। गदाधर पंडित के सारे अनुयायी महान भक्त माने जाते हैं, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु इन सबके प्राण प्रिय थे। ए तीन स्कंधेर कैलु शाखर गण, यहाँ सभा स्मरणे भव बंध विमोचन। मैंने जिन तीन तनों नित्यानंद, अद्वैत तथा गदाधर की शाखाओं तथा उपशाखाओं का वर्णन किया है, उनके नामों का स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य भव बंधन से छूट जाता है। तो अंतिम कुछ छंद इस अध्याय के कह रहे हैं या सबा स्मरणे पाई चैतन्य चरण, या सबा स्मरणे है वांछित पूरण। इन सारे वैष्णवों के नाम का स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों तक पहुंच सकता है। निसंदेह उनके पवित्र नामों के स्मरण मात्र से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अतएव तासबार वंदीय चरण, चैतन्य मालिर कही लीला अनुक्रम। अतएव उन सब के चरण कमलों को सादर नमस्कार करते हुए अब मैं माली रूप श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का क्रमबद्ध क्रमवार वर्णन करूंगा। तो 96 छंद हैं करीब इस अध्याय में। अंतिम कुछ एक छंद हम लोग श्रवण करेंगे। गौर लीलामृत सिंधु अपार अगाध, के करीते पारे ताहा अवगाह साध। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का समुद्र अपार तथा अगाध है। भला ऐसे विशाल समुद्र को मापने का साहस कौन कर सकता है। ताहर माधुर्य गंधे लुब्ध है मन, अतएव तटे रही चाकी एक कण। उस विशाल समुद्र में डुबकी लगाना संभव नहीं है, किंतु उसकी माधुर्य गंध मेरे मन को आकृष्ट करती है। अतएव मैं उस समुद्र के तट पर केवल एक बूंद चखने के लिए खड़ा हूँ। तो भगवान की लीलाओं का वर्णन संभव कहाँ है। जिस प्रकार 12 वर्ष तक वेदों का अध्ययन करना बतलाया गया है कम से कम में, वैसे यहाँ पर चैतन्य लीला श्रवण करने से पहले हमने इन 12 अध्यायों में उन तत्वों को श्रवण किया, उन आधार स्तंभों को श्रवण किया, उस पृष्ठभूमि का अध्ययन किया है जिस पर अब चैतन्य लीला आरंभ होने जा रही है। अध्याय 13 से चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव की कथा है, उनके बचपन के बाल्यकाल में घटित घटनाओं का वर्णन है, वो सभी हम श्रवण करेंगे। अंतिम छंद में कह रहे हैं श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ।
इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के 12वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें अद्वैत आचार्य तथा गदाधर पंडित के अंशों का वर्णन है। तो ये सत्र भी आज के क्रम में हम यहीं पर लगभग समाप्त करेंगे। अगले सत्र में अध्याय 13, जहाँ चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव है, 124 छंद है वहां पर, उसे क्रमबद्ध तरीके से मंगलाचरण करते हुए हम कृष्णदास कविराज गोस्वामी और शिल प्रभुपाद की अनुकंपा से श्रवण करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। शिल प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।